हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में, जिसमें जाएगा भारत और नेपाल जो मैत्री महोत्सव है 2026। इसको देखिए, यह भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि इसके जो आयोजन है स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में जो किया जा रहा है, जो UPPCS, UPSSC, UPSI या कह सकते हैं यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए बहुत ज़्यादा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यदि इससे जो है प्रश्न बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग जो है इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर आई थिंक नहीं पूछेगा। मैं आप लोगों को डिटेल में कराऊंगा विथ MCQ के साथ। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे लेवल मतलब कि आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव है, आई थिंक सभी को मालूम होगा कि नेपाल के साथ हो रहा है। तो यह जो महोत्सव है यह 16 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के मध्य होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश के 8 जो सीमावर्ती जिले हैं, इन्हीं के जो है साथ जो मतलब कि यहीं पे जो है आयोजित किया जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो तराई और पूर्वांचल क्षेत्र के रीजन आता है, यहीं पर जो है आयोजित किया जा रहा है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026। तो किन जिलों में और कब होगा आयोजन, इसे हम लोग बहुत अच्छे से अभी देखेंगे। तो महोत्सव जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ से शुरू किया जाएगा। जो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव है, तो इसका जो शुरुआत होगा यह उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से होगा। तो जो है इस सफ़र मतलब कि इस महोत्सव का जो सफ़र है यह उत्तर प्रदेश का कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ होगा, और जो पीलीभीत है यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कह सकते हैं आप लोगों को इस प्रकार जो है मतलब कि ईस्ट से वेस्ट तक यह जाएगा। इसका जो पूरा शेड्यूल है आप लोगों को हम बता देते हैं किस प्रकार है, जैसे कि जिला, तारीख, स्थल कब होगा, और इसका जो है मुख्य आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ का प्रमुख स्थल होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ठीक, तो फर्स्ट है कुशीनगर, जैसे कि जिला फर्स्ट है कुशीनगर। तो यहाँ पर होगा 16 से 17 फरवरी के मध्य जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कह सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुशीनगर से ही। जो बुद्ध PG कॉलेज है यहीं पर जो है आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे सिद्धार्थनगर पर। सिद्धार्थनगर जो है 18 से 19 फरवरी के मध्य जो है आयोजित किया जाएगा। BSA ग्राउंड पर आयोजन होगा, यानी प्रमुख स्थल यहाँ का क्या होगा, BS ग्राउंड होगा। उसके बाद थर्ड है महाराजगंज, जो 20 फरवरी तारीख को जो है यहाँ पर इसका जो है आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर किस स्थल पर, तो जवाहरलाल नेहरू PG कॉलेज में यहाँ इसका जो है आयोजन किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पर है बलरामपुर, जो 21 फरवरी को जो है किया जाएगा। जो थारू जनजातीय संग्रहालय है बलरामपुर में, जो इमिलियर कोडर है, क्योंकि यहीं पर हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को ध्यान रखना है थारू जनजातीय संग्रहालय है ये कहाँ पर, तो इमिलिया कोडर में। तो यहीं पर जो है इसका जो है आयोजन होगा भारत में जो नेपाल मैत्री महोत्सव है इसका। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे श्रावस्ती में। श्रावस्ती पर कब होगा, तो 22 फरवरी को इसका आयोजन होगा। कहाँ पर, जगजीत जो इंटर कॉलेज है यहाँ पर। उसके बाद बहराइच में जो है माफ़ कीजिएगा 24 फरवरी को। देखिए जो 23 फरवरी है नहीं दिया है, आई थिंक इससे हो सकता है कि ट्रेवल में या कोई और मतलब कि हो सकता है इसका कारण, इसलिए जो है 23 फरवरी के आयोजन नहीं किया जाएगा। 24 फरवरी को कहाँ पर, बहराइच में आ जाएंगे। यहाँ पर कहाँ होगा आयोजन, तो रामलीला ग्राउंड में, जिसे जो है भीमराव अंबेडकर पार्क है यहीं पर होगा, सोनी बल्लरीपुर में। उसके बाद लखीमपुर खीरी में आ जाएंगे। कब होगा, तो 26 फरवरी को। 25 फरवरी को नहीं होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी है यहाँ पर कहाँ पर आयोजन होगा, तो राजकीय एकलव्य आश्रम पद्धति जो इंटर कॉलेज है यहीं पर इसका जो है आयोजन किया जाएगा 26 फरवरी को। उसके बाद पीलीभीत लास्ट है जो यहीं पर, क्योंकि इसका समापन होगा जो 27 से 28 फरवरी के मध्य होगा। गांधी स्टेडियम प्रेक्षागृह में इसका समापन समारोह होगा। इस महोत्सव का जो है मुख्य आकर्षण क्या का है, आप लोगों को इसे जो है जरूर याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो इसका मेन जो उद्देश्य है, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, यानी दोनों देशों के कलाकार जो है अपनी लोक कलाओं और पारंपरिक प्रदर्शन, यानी पारंपरिक जो परंपरा है इसका जो है प्रदर्शन करेंगे। ODOP प्रदर्शनी, एक जिला जो एक उत्पाद है, इसके तहत जो है स्थानीय जो है शिल्प हुआ, हस्तशिल्प हुआ और उत्पादों हैं, इन्हें क्या है, इससे बढ़ावा मिलेगा। बौद्धिक विरासत, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो गौतम बुद्ध नगर कर रहे हैं सिद्धार्थनगर, और उसके बाद बौद्ध में जो आप लोग देखे होंगे श्रावस्ती, उसके बाद जो है कुशीनगर, यह कहीं ना कहीं जो है बौद्ध से जो है रिलेटेड है। इसलिए जो यह महोत्सव है इसमें जो है कई जिले जो है बुद्ध सर्किट का हिस्सा हैं। इस कारण जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि बौद्ध समुदाय और पर्यटकों के लिए भी यह विशेष आकर्षण कार्य मतलब कि होगा। तो
चूँकि हम लोग जानते हैं कि इनमें जो है कई बौद्ध जो है जिले क्या हैं, बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, इसलिए जो है बौद्ध समुदाय और पर्यटकों के लिए क्या होगा, विशेष आकर्षण होगा महोत्सव। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अन्य कार्यक्रम तो भव्य जो है सांस्कृतिक शोभा यात्रा होगा, कवि सम्मेलन होगा, पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिताएं और भारत नेपाल संबंधों पर आधारित संगोष्ठियां होगी। इसका जो उद्देश्य है, तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार जो है 13 दिवसीय जो है उत्सव मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के ऐतिहासिक रिश्ते को और वापसी सद्भाव को जो है नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने दिन चलेगा, तो 13 दिवसीय का कार्यक्रम है। इसका जो मुख्य लक्ष्य यही है कि दोनों देशों के बीच जो है रोटी बेटी के ऐतिहासिक रिश्ते जो हैं उन्हें जो है और अच्छे से जो है मजबूत करना, यानी सद्भाव को जो है नई ऊर्जा प्रदान करना, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जो उद्देश्य है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 के आयोजन वाले जो 8 जिले हैं इनमें शामिल नहीं है। इससे जो है प्रश्न बन सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन हो रहा था, आई थिंक सभी को पता होगा 8 जिले में, लेकिन आपको बताना है कि उन 8 जिलों में से वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे इसका आयोजन होगा। तो कुशीनगर, आई थिंक सभी को पता होगा कि यहाँ से जो है इसका स्टार्ट होगा, जो 16 फरवरी है, 17 फरवरी यानी 16-17 फरवरी की जो है कुशीनगर में, उसके बाद सिद्धार्थनगर यह भी है। इसके बाद देखिए गोंडा नहीं है, पीलीभीत है, क्योंकि पीलीभीत जो है यहाँ पर जो है इसका समापन होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंडा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का जो आयोजन है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका आपको सिंपल बताना है कि जो उद्देश्य यही है, मतलब कि क्या है। तो फर्स्ट कह रहा है दोनों देशों के बीच जो ओपन बॉर्डर ट्रेड है इसी को बढ़ावा देना है। तो आप लोग देखे होंगे कहीं इस पर इकोनॉमी का कह सकते हैं जो बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी मतलब कि फैक्टर था तो नहीं था, इसलिए जो है यह रॉन्ग हो जाएगा। इससे आप लोग ध्यान रखना है कि सांस्कृतिक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस करना है दोनों देशों के बीच, इसलिए यह नहीं होगा। तो साझा सांस्कृतिक विरासत हुआ, ऐतिहासिक संबंधों और लोगों से लोगों के संपर्क को क्या करना है, मजबूत करना है, तो बिल्कुल यह हो जाएगा। यानी जो दो है इसका जो है मतलब राइट है। इसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, भारत नेपाल से जो आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष वीजा की सुविधा शुरू करना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। नहीं भाई, वीजा से रिलेटेड यह भी नहीं होगा, तो थर्ड भी नहीं राइट नहीं होगा। तराई क्षेत्र में जो है थारू जनजाति की संस्कृति को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो नहीं। आप लोगों को ध्यान रखना है थारू जनजाति जो हम लोग सभी जानते हैं कि जो थारू जनजाति है तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक, लेकिन इसमें जो है इससे रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर मतलब कि इन सभी में से फर्स्ट, थर्ड, 4 नहीं होगा, यानी केवल 2 राइट है, इसलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो केवल 2 है, 2 4 है, 1 4 3, 1 2 4 तो होगा नहीं, 1 और 3 भी नहीं होगा, 9 2 और 4, क्योंकि हम लोग देखे थे कि केवल 2 ही सही था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन केवल 2। आप लोगों को मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, केवल 2 सही है, इसलिए क्योंकि देख लेते हैं कि साझा सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संबंधों और लोगों से लोगों के बीच जो है संपर्क को मजबूत करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि महोत्सव का जो समापन है यह पीलीभीत के जो गांधी स्टेडियम है यहीं पर जो है 27 से 28 फरवरी को किया जाएगा, यानी हो रहा। अब देखिए अभी तो स्टार्ट है, आज 16 तारीख है, इसलिए यह महोत्सव चालू होगा, लेकिन इसका जो है 28 फरवरी की क्या होगा, समापन होगा, जो 13 दिन तक चलेगा। तो यह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि समापन जो है आप लोगों को ध्यान रखना पीलीभीत में होगा, जो गांधी स्टेडियम है यहीं पर। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि जो थारू जनजाति संग्रहालय है इससे रिलेटेड कार्यक्रम जो है बलरामपुर में होगा 21 फरवरी को, मतलब कि इसका आयोजन सिंपल कह रहा है कि बलरामपुर में 21 फरवरी को किया जाएगा, जो थारू जनजाति संग्रहालय है इमिलिया कोडर में यहीं पर। तो यह भी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बलरामपुर में ही जो है थारू जनजाति संग्रहालय है। थर्ड क्या कह रहा है, कुशीनगर महोत्सव की जो शुरुआत है 1617 फरवरी के मध्य जो है बुद्ध पीजी कॉलेज से हुई है, तो बिल्कुल राइट है, यह भी हो जाएगा। यानी 1 2 तीनों के तीनों क्या है, राइट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 उत्तर प्रदेश के उन जिलों में आयोजित हो रहा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो
भारत नेपाल मैत्री महोत्सव है, या कहीं ना कहीं जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं, कह सकते हैं जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन्हीं से जो है रिलेटेड है। तो बुंदेलखंड सबसे जो है दक्षिणी भाग में है, तो ये होगा नहीं। अवध भी नहीं होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है ना, कि ब्रज तो नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखना है इसमें। और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो है अवध नहीं होगा, पूर्वांचल और तराई क्षेत्र होगा जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर की हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन जो है कुल कितने दिनों तक चलेगा? सिंपल आपको बताना है कि भारत जो नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन है, यह कुल कितने दिनों तक चलेगा? 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन या 15 दिन? तो 16 से 28 दिन। तो आप लोग जब गिनेंगे इसे जो है तो कितना आएगा? 13 दिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं है, क ख ग लिखा गया तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। रुपया जो है इसका मुद्रा है रुपया, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी जो है या कह सकते हैं विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर, यह नेपाल में ही स्थित है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।